हम क्योंकि आपके कारगिल वॉर एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे थे, आपने हमें पहले भी बताया हुआ है कि आपका आपका एक्ट क्या था। बट इस बार हम जानना चाहेंगे कुछ स्पेशल मोमेंट्स जो बडीज़ के साथ होते हैं, जो आपके साथ में वॉर में ऑफिसर्स थे, आपके ट्रुप्स थे। बहुत सारी यादें हैं और कुछ यादें उन लोगों की हैं जो शायद आज हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान किया राष्ट्र के लिए, सो दैट आज हम इस इंडिपेंडेंस डे में हम फील कर सकते हैं। और एक याद जो मेरी कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ थी, जब हमने टोलोलिंग कैप्चर कर लिया था, हम टोलोलिंग पीक पे थे, उसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को नेक्स्ट अटैक 0.5140 की जिम्मेदारी मिली थी। और वो वहाँ पे मुझसे मिले थे एंड वो मेरे से थोड़े जूनियर थे। हम सब डिस्कशन कर रहे थे नेक्स्ट अटैक के लिए जिसको उन्हें लीड करना था। और मैं उनको एनिमी की कुछ टैक्टिक्स बता रहा था कि एनिमी काफ़ी स्नाइपर फायर यूज़ करता है, छुप के वॉर करता है, आपको काफ़ी धोखेबाजी होगा कि अटैक इधर से आना है, वो सब कुछ कर सकता है, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। और आज तक मुझे उनका वो वाक्य मुझे याद है कि वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने मुझे बोला कि सर, अभी तो दुश्मन की वो गोली बनी नहीं है पाकिस्तान के अम्यूनिशन डिपो में जिस पे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लिखा हो। सो ही वॉज सो कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। एंड ही ऑल्सो आस्क्ड मी कि मेरी नई नई शादी हुई थी कारगिल वॉर से जस्ट पहले, एंड ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। एंड उन्होंने मुझे बोला था कि सर प्रॉमिस करो इस वॉर में हम पक्का जीतेंगे, और उसके बाद जब मेरी शादी होगी तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए आएंगे। एंड आई प्रॉमिस्ड हिम कि मैं कहीं पे भी पोस्टेड होऊंगा, कारगिल में, ले, सियाचिन, जहाँ पे भी, आर्मी में आपको कुछ पता नहीं होता, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं आपकी शादी हमेशा ज़रूर आऊँगा, अटेंड करूँगा। बट 0.5140 कैप्टन विक्रम ने जीता, बट नेक्स्ट अटैक में ही मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस। ही इज़ नॉट विद अस नाउ, बट आई थिंक हिज मेमोरी, आई ऑलवेज फील दैट ही इज़ ऑलवेज विद मी। सेकेंड, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। हम हमेशा देखते हैं अपनी लीडरशिप टीम की तरफ, राइट? ये कॉर्पोरेट वालों के लिए भी लेसन है लाइफ में। हमें लगता है कि लीडरशिप हमेशा टॉप से आती है, चाहे वो टॉप नेता हो, चाहे आपके कंपनी के लोग हों, बट ऐसा नहीं है। लीडरशिप कैन कम एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। और इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हम टोलोलिंग पे चढ़ाई करने वाले थे तो उसमें एक बहुत बड़ा काम होता है कि जो हमारे अम्यूनिशन बॉक्स हैं वो एक फर्म बेस तक पहुँचे। उसका काम ये होता है, जब हमारे पास बहुत सारा अम्यूनिशन, फर्म बेस वो जगह होती है जहाँ से हम एनिमी के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं, और हमारे कमांडोज जो लीडिंग ट्रूप्स हैं वो अपनी राइफल को आगे करते हुए एनिमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जिस समय वो एनिमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमें एनिमी का हेड डाउन रखना है, नहीं तो एनिमी ऊपर से आके इवन पत्थर मारेगा तो कैजुअल्टी हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे इतना अम्यूनिशन होना चाहिए कि जब तक वो 1.5-2 घंटे में वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई पूरी ना कर ले, एनिमी उनके ऊपर फायर नहीं कर पाए। दिस इज कॉल्ड फायर मूव, कि एक फायर करेगा एनिमी के ऊपर, दूसरा मूव करेगा। वो जो एम्यूनिशन डंपिंग था वो इतना बचा था कि लगभग 5-6 दिन का काम था, जबकि हमारे अटैक में केवल 2 दिन बचे थे। तो सब लोग बहुत चिंतित थे कि कैसे एम्यूनिशन पहुंचेगा, और वहाँ पे अम्यूनिशन का डिपॉजिट होना इतना इम्पॉर्टेंट था कि ये पूरे अटैक की और पूरे कारगिल वॉर की सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और ये अम्यूनिशन जाना था लगभग बिल्कुल ज़मीन से, जहाँ पे ये था रोड के पास से काफ़ी ऊंचाई तक जाना था, जहाँ से एनिमी केवल 300 मीटर नीचे था। और ये अम्यूनिशन केवल रात को जा सकता था, क्योंकि दिन में तो एनिमी आपको देख सकता है और वो जैसे ही आप अम्यूनिशन लोगे वो फायर करेगा। तो ऐसे में हमारे पास एक कारपेंटर था जो काफ़ी ओल्ड था और वो रिटायर होने वाला था, जस्ट उसको पेंशन मिलने वाली थी और वो घर जाने वाला था, और उसको रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। तो सबको पता था ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको बोला कि भाई आप आराम करो और अपने पेंशन की तैयारी करो, आप जाओ। बट ही रिफ्यूज्ड कि मैं इस डिफिकल्ट सिचुएशन में यूनिट को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने इस यूनिट का नमक खाया है, मैंने इस यूनिट के साथ काम किया है। आज जब ये रेजिमेंट अपने मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? और उसने जाने से मना कर दिया।
सीनियर जेसीओ ने उससे बोला, उधम सिंह तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी एज हो गई है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, सारी एमनीशन डंपिंग तो रात को होगी। वो बोला साहब मुझे आप कुछ भी काम दो, लेकिन मुझे कुछ करना है। सीनियर जेसीओ ने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, आप बताओ, आप कुछ नहीं कर सकते, रात में ही सब एमनीशन जाना है। और उस समय उधम सिंह ने वो जवाब दिया जिसको मैं एक लीडरशिप में एक बहुत बड़ी चीज मानता हूं। उसने बोला साहब मैं बूढ़ा हूं तो क्या हुआ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, अब क्या हुआ, क्योंकि वो कारपेंटर था, ट्रेंड सोल्जर भी नहीं था, और मुझे रात में दिखाई देता तो क्या हुआ, मेरे अंदर हिम्मत है और मैं कुछ करने की लगन है। तो उसने बोला बट तुम क्या करोगे? उसने बोला मेरे आगे का जो सिपाही है मैं उसकी कमर से एक रस्सी बांध दूंगा और रात में अपने ऊपर एमनीशन के जो बॉक्सेस हैं वो कंधे में कैरी करके उस रस्सी के सहारे मैं रात भर चलूंगा और मैं एमनीशन पहुंचाऊंगा। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट था। पूरी यूनिट उससे इतना रिचार्ज हो गई कि एक आदमी जो नियरली ब्लाइंड है, जो रिटायरमेंट जा रहा है, वो उस रिटायरमेंट को छोड़ के ये करने को तैयार है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आई थिंक दुगने मनोबल से काम हुआ और यूनिट ने जो 5 दिन का काम था वो 2 दिन में कर पाया। तो वो लीडरशिप एक टॉप से नहीं आई, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आई। तो ये आपके इंटेंट पे डिपेंड करता है, ये आपके एक्शन पे डिपेंड करता है कि आप क्या करने के कैपेबल हैं।